इस वीडियो में एलिसीड के चैप्टर 320 से 322 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और अब वहां जेस्टेला भी आ चुकी है। उसे देख मिरू पूछती है, तुम यहाँ कैसे? मैंने तो सुना था कि तुम इस फाइट में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली। मगर जेस्टेला उसे बिल्कुल इग्नोर कर देती है और वो सिर्फ केडन को देख रही होती है जो काफी खराब कंडीशन में है। वो बोलती है, तुमने खुद को काफी टफ कंडीशन में डाल लिया है ना? केडन कहता है, टॉप 10 में से 3 फाइट के लिए आए थे और उनमें से एक को मैंने टेक डाउन कर लिया है। तभी ग्रेग पूछता है, जेस्टेला, मैं तुम्हारा यहाँ आने का इंटेंशन जानना चाहता हूँ। इस पर वो जवाब देती है, मैं यहाँ केडन को मारने आई हूँ। अब वो ये तो नहीं बोल सकती कि मैं यहाँ केडन को बचाने आई हूँ। ये सुन के प्लूटोन और कार्टेन भी शॉक्ड रह जाते हैं कि ये तीनों कम थे जो एक और टॉप 10 इसकी जान लेना चाहता है। मगर अब ये सिचुएशन कुछ ज्यादा ही वर्स्ट हो चुकी है। पीछे से मिरू बोलती है, हाँ मैंने सुना था कि तुम भी केडन को ठिकाने लगाना चाहती हो। ये सुन के एंड्री भी खुश है कि अब केडन को कोई भी बचा नहीं पाएगा। मगर तभी गेस्टेला कहती है, हाँ अब तुम्हें यहाँ से निकल लेना चाहिए, आगे मैं इसे हैंडल करूंगी। ये सुनते ही ये तीनों भी शॉक्ड रह जाते हैं और मिरू गुस्से में बोलती है, ये क्या बकवास है? तुम चाहती हो कि हम केडन को यहीं छोड़ दें और तुम अकेले उसे मार दोगी। जेस्टेला थोड़ी एनर्जी रिलीज करके बोलती है, तुम्हारे आने से पहले से ही मैं केडन को मारना चाहती थी। मैं सिर्फ राइट टाइम का इंतजार कर रही थी, लेकिन तुमने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। इस पर मिरू बोलती है, ये तो बिल्कुल बेहूदी डिमांड है। तुम शायद पागल हो जो ऐसी डिमांड कर रही हो। मगर गेस्टेला थोड़े से गुस्से में बोलती है, पागल, ये शब्द तो मुझसे ज्यादा तुम्हें सूट करते हैं। अब ये सुन के मिरू गुस्से में एनर्जी रिलीज करके रेडी हो जाती है। मगर तभी ग्रेग बीच में उन्हें रोक देता है। वो कहता है, जेस्टेला, तुम जो कह रही हो वो मैं समझता हूँ, लेकिन क्या ऐसा करना जरूरी है जब हमारे गोल्स सेम हैं? जेस्टेला कहती है, नहीं, हमारे गोल्स सेम नहीं है। तुम केडन को मारना नहीं बल्कि उसे जिंदा पकड़ना चाहते हो। अब ग्रेग समझता है कि एंड्री फाइट नहीं कर सकता और मुझे और मिरू को ही केडन, कार्टीन और प्लूटन को फेस करना पड़ेगा। ऊपर से अगर गेस्टेला भी है तो हम काफी ज्यादा डैमेज ले सकते हैं। अब वो समझ जाता है कि आगे फाइट करना पॉसिबल नहीं है और वो बैक ऑफ करने का डिसाइड कर लेता है। मगर इससे मिरू और एंड्री काफी गुस्सा करते हैं कि हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते। ग्रेग एंड्री से कहता है, अगर तुम फाइट कर सकते तो हमें पीछे नहीं हटना पड़ता। ये सुन के एंड्री चुप रह जाता है। ये आग भी कुछ ज्यादा ही मूत रहा था। ग्रेग अपनी एबिलिटी से एंड्री को उठाता है और मिरू के साथ वहां से निकल जाता है। मगर उनके जाने से पहले केडन उन्हें वार्निंग देता है, तुम अब आगे प्रिपेयर्ड रहना। मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ, स्किल्स सब कुछ देख लिया है, तो अगली बार जब हम मिलेंगे रिजल्ट बिल्कुल अलग होगा। ये सुन के वो तीनों वहां से चले जाते हैं। कार्टिन सोचता है कि ये इस कंडीशन में भी इस तरह उन्हें कैसे डरा सकता है। अब वहां गेस्टेला ही बची है और केडन उससे बोलता है, क्या अब हम शुरू करें? मतलब क्या अब मैं तुमसे फाइट कर सकता हूँ? यार ये भी एकदम चोमू है। इसे दिखाई ही नहीं देता कि जेस्टेला इससे फाइट करना ही नहीं चाहती। वो सिर्फ इसे बचाने के लिए ऐसा बोली थी। वो कहती है, तुम्हें इस कंडीशन में मारना मेरे लिए काफी शेमफुल होगा, और इतना बोलकर वहां से चली जाती है। केडन भी ये सुन के चौंक जाता है कि अगर इसे फाइट नहीं करनी थी तो ये यहाँ आई ही क्यों थी। उधर हम इन तीनों को जाते देखते हैं और एंड्री बोलता है, तुमने काफी बड़ी गलती कर दी। तुम्हें केडन को अभी ही हैंडल कर लेना था, क्योंकि जैसा उसने बोला अगली बार उससे डील करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अब ग्रेग रुक के बोलता है, हाँ वो आगे चल के प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन हम भी शांत नहीं बैठेंगे। तभी मिरू उसकी दोनों बाहों को पकड़कर लटका देती है और कहती है, हमें तुम्हें ले जाकर तुम्हारी पावर्स को स्टडी करेंगे। ग्रेग कहता है, केडन को लाना काफी अच्छा होता, लेकिन उससे ज्यादा तुम्हारी और एस्ट्रा की लेगेसी पर रिसर्च करना है। अब एंड्री बोलता है, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? इस पर ग्रेग कहता है, हम कभी भी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं थे जहां धोखा वगैरह मैटर करता हो। तभी मिरू अपनी एबिलिटी से उसे क्रश करने लगती है और एंड्री कहता है, फ्रेम तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देगी। इस पर ग्रेग कहता है, हम बोल देंगे कि केडन ने तुम्हें मार दिया था। क्या तुम्हें लगता है सुप्री और श्नाउडर इसे कंफर्म करने के लिए हमसे फाइट करेंगे? तभी मिरू कहती है, तुम्हारा फोर्स कंट्रोल जानने के लिए हमें सिर्फ तुम्हारा माइंड और मुंह चाहिए। वो अपनी पावर से एंड्री के हाथ और पैर दोनों काट देती है। इसके साथ यही होना था। उधर देखते हैं कि वहां सुंगिक और जियोंग भी आ चुके हैं। वो बताते हैं कि हमारा टॉप 10 के सबऑर्डिनेट से क्लैश हुआ, लेकिन तुम्हारी कंडीशन से लगता है कि तुम्हारी तरफ सिचुएशन कुछ ज्यादा ही सीरियस थी। कैडन बताता है, हाँ टॉप 10 में से 3 हमारी तरफ आए थे। ये सुन के सुंगिक शॉक्ड रह जाता है कि टॉप 10 में से 3 एक साथ आए थे, लेकिन उससे ज्यादा शॉक की बात तो ये है कि वो बैक ऑफ कर गए। प्लूटोन बताता है, हाँ केडन ने एंड्री को इनकैपेसिटेटेड कर दिया लेकिन मारा नहीं, और ग्रेग और मिरू जेस्टेला की वजह से बैक ऑफ कर गए। तभी केडन कहता है, बाकी की बातें बाद में करते हैं, क्योंकि अगर मैं और लेट हुआ तो घर पर जीवू फालतू का परेशान होगा। इधर ब्लूज बोलता है कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि केडन पहले भी टॉप 10 रैंकर एस्ट्रा को हरा चुका है और उस जैसे को हराना कोई लक की बात नहीं हो सकता। चिंता की बात थी कि केडन इंजर्ड था, लेकिन वो अब ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है, तो किसी टॉप 10 के अगेंस्ट वो डिसएडवांटेज में नहीं होगा। जीवू कहता है, हाँ लेकिन तुमने बोला कि वहां एक से ज्यादा टॉप 10 थे। ब्लूज कहता है,
हाँ, इसी वजह से तो प्लूटन और कार्टाइन उसके साथ गए हैं। भले ही वो भी मेरी ही तरह टॉप 50 में आते हैं, लेकिन वो मुझसे काफी ज्यादा हाई रैंक पर हैं। तो मेरे जाने से अच्छा उनका जाना ही था, लेकिन चिंता की बात नहीं है, वो किसी भी टॉप 10 के अगेंस्ट आसानी से नहीं मारे जाएंगे। तभी जीवो उससे पूछता है, तुम मुझे क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? और ब्लूज बोलता है, अगर किसी ने तुम्हें यूज करके केडन को चोट पहुंचाई तो ये लेडी जस्टेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तभी वहां केडन और वो दोनों भी आ जाते हैं और उन्हें देख जीवू तुरंत केडन को हग करता है कि वो ठीक है। वो पूछता है, क्या तुम्हारी बॉडी ठीक है? तुम काफी इंजर्ड लग रहे हो। केडन कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। मगर क्या तुम्हें लगा मैं टॉप 10 से फाइट करने के बाद बिल्कुल ठीक रहूंगा? और वहां 3 थे। वेल, इन दोनों ने भी हेल्प की, मगर इनकी फाइटिंग क्वालिटी काफी लो है। वो आगे कहता है, मैंने एक टॉप 10 को हरा भी दिया, वही एंड्री जिसे तुमने पहले देखा था। हाँ, मैं उसे मार सकता था क्योंकि दूसरों ने बीच में आकर उसे बचा लिया। इतना बोलकर वो अंदर चला जाता है। एक फ्लैशबैक में कार्टिन उससे बोलता है, इस कंडीशन में तुमने अपनी ह्यूमन फॉर्म मेंटेन की, ये काफी हार्ड होगा, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मगर केडन कहता है, मुझे खुद को बिल्कुल ठीक दिखाना होगा ताकि जीवू ज्यादा चिंता ना करे। पीछे ब्लूज सोचता है कि अब इसने एक और टॉप 10 को हरा दिया। वेल, जिसे लेडी गेस्टेला पसंद करती है, उससे यही उम्मीद थी। अब अंदर आकर जीवू उसे ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिसिन लेकर आता है, मगर केडन बोलता है, ये मैं बाद में करूंगा, पहले मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा, उसके बाद बेसमेंट में खुद को ट्रीट करूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम सुप्री को बोलते देखते हैं, श्नाउडर, तुम ग्रेग और मिरू के स्टेटमेंट के बारे में क्या सोचते हो? वो बोलता है, हाँ, वो पक्का झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर एंड्री केडन के हाथों मारा भी जाता तो वो दोनों कुछ ना कुछ करके उसे बचा ही लेते। ये कोई सेंस ही नहीं बनता कि 3 टॉप 10 गए और सिर्फ 2 ही जिंदा लौटे। सुप्री कहती है, हाँ, ये पॉसिबल है कि एंड्री केडन से हार गया और उन दोनों ने उसे पकड़ लिया क्योंकि एंड्री के पास एस्ट्रा के फोर्स कंट्रोल के क्लूज है। श्नाउडर कहता है, वैसे भी एंड्री का उन दोनों के साथ टीम अप करना ही फुलिश चॉइस थी। उसे पता होना चाहिए था कि अगर वो फाइट में इंजर्ड हुआ तो जिनके साथ वो है वो भी उस पर अटैक कर सकते हैं। वो सुप्री से इस मैटर को किस तरह हैंडल करने के बारे में पूछता है और वो बोलती है, हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसे रिवील करने के, और अगर हमने ग्रेग मिरू के साथ साथ केडन से भी क्लैश किया तो हमारे लिए ये काफी बड़ा लॉस होगा। वेल, एंड्री का लॉस हमारे लिए काफी बड़ा है, लेकिन ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग भी है क्योंकि वो कोई टिकिंग बॉम्ब से कम नहीं था। श्नाउडर कहता है, हाँ, इस कैओटिक सिचुएशन में एंड्री का बिहेवियर अनकंट्रोलेबल था जो हमारे फ्रेम को रिस्क में डाल सकता था। साइन शिफ्ट होता है और हम कोरियन अवेकेंड एसोसिएशन की मीटिंग देखते हैं जहां ग्वानसिक बोलता है, इस इंसिडेंट से प्रेसिडेंट जियोंग यू और हान सुंगिक की रैंक वर्ल्ड टॉप 50 में कंफर्म हो गई है, और वो भी अपर टियर रैंकर्स में। और हमने ये भी कंफर्म किया है कि दूसरी कंट्री के अवेकनर्स भी हमारी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं। तभी बैको के प्रेसिडेंट हन कंग ताई बोलता है, हमारी कंट्री में कोई रैंकर अवेकनर्स ना होने की वजह से हमने काफी लंबे समय से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रेशर फेस किया है, और ऐसे समय में इन दोनों का अपनी स्ट्रेंथ दिखाना, भले ही ये टॉप 10 ना पहुंचे, लेकिन फिर भी इससे दूसरे अवेकनर्स को एक वार्निंग मिल जाएगी। तभी मायर की प्रेसिडेंट बोलती है, हाँ, हमें सिर्फ टॉप 10 से अपने रिलेशनशिप्स को लेकर कॉशियस रहना होगा। सुंगिक कहता है, दूसरे टॉप 10 रैंकर्स कोरिया आने में हेजिटेट करें तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि केडन यहाँ है। तभी एक बोलता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि केडन हमारी हेल्प करेगा, मैं जानता हूं कि ये उसका कैरेक्टर में नहीं है। सुंगिक कहता है, वो पक्का हमारी हेल्प करने के बारे में सोचेगा भी नहीं, लेकिन केडन को ये काफी पसंद आएगा क्योंकि दूसरी टॉप 10 की तरह जो फाइट से डरते हैं और कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं, केडन हमेशा टॉप 10 से फाइट करने की होप करता है। ये सुनकर उन्हें याद आ जाता है कि केडन को टॉप 10 हंटर, टॉप 10 एलिमिनेटर सिर्फ ऐसे ही नहीं बोला जाता। सीन शिफ्ट होता है और हम केडन को एनर्जी गैदर करते देखते हैं। वो सोचता है कि हमने इस क्राइसिस को तो ओवरकम कर लिया, लेकिन अब से मैं दूसरे टॉप 10 की नजर को अवॉइड नहीं कर पाऊंगा, बल्कि 2 टॉप 10 को टेक डाउन करने के बाद वो मुझे अपना एनिमी कंसिडर करेंगे। वो ये सब सोचते हुए एनर्जी गैदर कर रहा होता है और पीछे कार्टाइन और प्लूटन की फाइट करने की आवाज आ रही होती है। केडन सोचता है, मैं इससे ही सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्गर ग्रो होना होगा। मगर इन दोनों की वजह से वो फोकस नहीं कर पाता। वो तुरंत उन्हें चुप रहने को बोलता है, तुम्हारी वजह से मैं रिकवर नहीं कर पा रहा। मगर वो दोनों इतने पर भी शांत नहीं बैठते और केडन उन्हें लात मारकर बेसमेंट से बाहर निकाल देता है। अब केडन वापस से फोकस करने लगता है, लेकिन उन दोनों की वजह से वो ध्यान नहीं लगा पाता, तो वो कुछ देर के लिए बाहर चला आता है और बाहर देखता है कि जेस्टेला आकर बैठी है। केडन पूछता है, ये कब आई? और कार्टाइन कहता है, मुझे नहीं पता, जब मैं आया तो ये पहले से ही यहाँ थी। तभी गेस्टेला पूछती है, केडन ये क्या अपीयरेंस बना रखी है? और उन दोनों को देखती है कि वो भी ऐसे ही हैं। वो कहती है, तुम सीरियसली इंजर्ड हुए होगे तो तुम इस अपीयरेंस में क्या कर रहे हो?
ये सुन के वो तीनों चिढ़कर बोलते हैं, रिकवर करने के लिए ये बॉडी काफी ज्यादा एफिशिएंट है। कर्टिन कहता है, छोटे होने की वजह से मेरी बॉडी कम एफर्ट्स में रिकवर हो जाती है। गेस्टेला कहती है, हाँ फिर भी तुम इसमें बिल्कुल बेहुदा दिखते हो। तभी केडन बोलता है, ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम फिर से यहाँ क्यों आई हो। वेल वो बिना जवाब दिए केडन को देखने लगती है और इतने में पीछे से सेवियर में ही बोलती है, लेडी गेस्टेला तुम्हें जवाब देने के लिए मजबूर नहीं है। केडन कहता है, ये तो सेंस नहीं बनता कि हम ना पूछें जब तुम वहां बिना परमिशन के आई हो जहां हम रहते हैं। अब इस पर मई के पास कोई जवाब नहीं होता। वो थोड़ी देर सोचती है कि अब क्या जवाब दूं। मेरी पिछली जवाब ने तो सिचुएशन और बिगाड़ दी। मगर तभी वो ब्लूज को देखती है और कहती है, हम इसे देखने आए हैं। इस पर केडन कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम इसे वापस लेकर जा सकते हो, वैसे भी ये यहाँ फालतू है। अब इस बार जेस्टेला उसे तिरछी नजर से देखने लगती है कि ये कुछ ज्यादा ही बोले जा रहा है और अब उसके पास कोई और चॉइस नहीं बचती, तो वो वहां से जाने लगती है। जाते वक्त वो बोलती है, लगता है तुम मेरी उम्मीद से भी ज्यादा ठीक हो। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है और यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है।